गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपन वेलकम टू स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पास तीन चार स्टॉक अपन डिस्कस करेंगे जो एक गुड मोमेंटम में है, गुड सिग्नल है। यहाँ पास मैं आपको चार्ट देखना भी सिखाऊंगा कि आप कैसे चार्ट देख सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं, ये प्रेस्टीज इंडस्ट्रीज का चार्ट खुला हुआ है। इसमें मैंने काफ़ी एक्सपोनेंशियल एवरेज मूविंग्स इंडिकेटर लगाए हुए हैं और मैं इसको डे टाइम के चार्ट में देख रहा हूँ। तो डे टाइम के चार्ट फ्रेम में आप इसमें चेक करेंगे तो दो तीन चीज है जो अच्छी खासी नोटिस करने वाली है, इसलिए मैंने ये स्टॉक को चुना है। पहली चीज आप देखेंगे कि जो ट्रेडिंग सेशन है लास्ट ट्रेडिंग डे, उसमें स्टॉक ने एक ट्रेंड लाइन को क्लोज करके अपनी क्लोजिंग दी है। ये आप देख सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन वाज फ्रॉम एक महीने की ट्रेंड लाइन जिसमें ये डाउन ट्रेंड जा रहा था, उसको एक क्लोजिंग देके एक मूवमेंट अपर साइड दिया है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी होती है कि थोड़ा बहुत ये ट्रेंड पॉजिटिव साइड आ रहा है ये स्टॉक। सेकंड चीज इसमें देखेंगे, जो लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें वो अपने पिछले अपन अगर यहाँ स्टॉक से चेक करें तो वो 10 अप्रैल, 10 मई, 13 जून, 10 अप्रैल का जो उसका क्लोजिंग था उसके लोअर को टच किया था। और उस लोअर को पहले उसने 10 अप्रैल को टच किया, मतलब अगर मैं 3 महीने की बात करूँ तो उससे पहले भी टच किया वैसे, बट उसके बाद 16 अप्रैल को टच किया। देन वो स्टॉक मूव किया अपने एक हाई पे पहुंचा। हाई पे पहुंचने के बाद इसने इसको वापस 18 मई को टच किया। देन वापस ये 11 जून को टच करके 12 जून को एक अच्छा क्लोजिंग दिया। तो एक तरह का हम ये देख सकते हैं इस पैटर्न में, फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड अपन इसको एज अ डबल बॉटम भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों का अगर आप क्लोजिंग देखेंगे, 18 मई का जो आपका लोअर था दैट इज 1297, एंड जो 11 जून का लोअर है दैट इज 1311। ऑलमोस्ट 10-20 पॉइंट का अंतर है बट सेम पॉइंट पे है। एंड उसके अलावा एक चीज यहाँ और अच्छी देखने को मिली है, जो इसका मूविंग एवरेज है डे का, मूविंग उसने अपने ऑलमोस्ट 100 और 200 डीएमए को छोड़ दें तो उसके अलावा जो भी सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेज है उन सबको उसने एक ही दिन या लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही एदर टच किया या ब्रेक करके अपनी क्लोजिंग उससे ऊपर दी है। तो एक ये स्टॉक हम देख सकते हैं आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, एक ये अच्छा मोमेंटम दे सकता है। अब मैं आपको एक दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ। ये दूसरा स्टॉक टीटागढ़ रेलवे। टीटागढ़ रेलवे में भी सेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास भी स्टॉक ने एक जो उसका कंसोलिडेशन जोन होता है उस कंसोलिडेशन जोन में वो काफ़ी टच कर रहा है। एंड अभी उसी कंसोलिडेशन जोन में है, हमें इस स्टॉक के ब्रेकआउट का वेट करना। अगर ये आपका स्टॉक इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट देता है तब एक अच्छा मूव यहाँ देखने मिल सकता है। और जो एक्चुअली उसकी लास्ट बुलिश कैंडल है, क्योंकि ब्रेक उसने टच इससे पहले भी किया है, बट इस जो लास्ट बुलिश कैंडल है लास्ट ट्रेडिंग सेशन है दैट इज अप्रॉक्स 4.37%। एक दिन में उसने 4.37% का हाइक दिया है। तो एक यहाँ पास एक अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पास से ये ट्रेंड अप ट्रेंड में जाके एक अच्छा हमें गुड सिग्नल दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि यहाँ पास भी जितने भी मूविंग एवरेजेस है जहाँ लास्ट हमने देखा और यहाँ पास देख रहे हैं, तो यहाँ पास इवन 100, 200, 5, 14, 21, 15, 90 सारे डीएमए को इसने क्रॉस करके एक क्लोजिंग एक अपर एंड पे दी है। और
इसका हम अगर वीकली चार्ट भी देखें या मंथली चार्ट भी देखें जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो वो पिछले 3 मंथ से कंटिन्यूस ये पॉजिटिव बुलिश कैंडल बना रहा है और पिछले 3-4 वीक से भी कंटिन्यूस बुलिश कैंडल है। तो इसलिए इस स्टॉक को भी हम रख सकते हैं अपने रडार में। नेक्स्ट स्टॉक दिखाता हूँ, एरियल ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। आप इस स्टॉक को भी देखेंगे तो ये वीकली चार्ट लगा हुआ है। वीकली चार्ट में ये कंटिन्यूस अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में चल रहा है एंड जो लास्ट उसका ट्रेडिंग वीक था उसमें उसने एक डोजी कैंडल बनाई है। डोजी इज इनडिसिसिव कैंडल, बट यहाँ पास अगर आप एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि पिछले वीक जो उनका उस डोजी कैंडल का जो बॉटम था दैट इज ट्रेंड लाइन, वो अपने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके वापस रिवर्स हुआ है। और इसको अगर हम डेली चार्ट में देखते हैं तो डेली चार्ट में आपको दिखेगा कि जो बॉटम लिया था ट्रेंड लाइन को जो क्रॉस किया था दैट इज लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और लास्ट ट्रेडिंग डे में एक अच्छी बुलिश कैंडल दिख रही है यहाँ पास। ये ये ट्रेंड लाइन हमने वीकली के हिसाब से बनाई थी, बट डेली चार्ट में भी देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम है। और उसके अलावा जो 5 डे 14 डे फिर 21 50 100 एंड 312 सॉरी एंड 9 डे ईएमए, इन सब के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। सिर्फ 200 डीएमए है जो सिग्निफिकेंट डीएमए जहां से नीचे है, बट उससे स्टॉक अभी काफ़ी नीचे है। तो एक यहाँ पास भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो रही है क्योंकि स्टॉक ने अगर आप ओवर द टाइम फ्रेम देखें स्टॉक ने ट्रेंड लाइन अपना उतना नहीं तोड़ा है। अगर तोड़ा भी है तो वो वापस बाउंस करके अपने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रहा है। यहाँ में वीकली ट्रेंड लाइन में दिखेगा तो ट्रेंड लाइन से बाउंस किया हुआ है, तो एक इसका काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पास भी एक हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। नेक्स्ट स्टॉक नेक्स्ट स्टॉक है स्केफलर इंडिया लिमिटेड। इसका भी आप अगर चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में इसने भी अपने वीक लास्ट ट्रेडिंग वीक में ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ही बाउंस किया है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से बाउंस किया है एंड जो क्लोजिंग है दैट इज नियर अबाउट ईएमए, मूविंग एवरेज के आसपास है। हम इसको डेली चार्ट फ्रेम में देखते हैं तो डेली चार्ट फ्रेम में आप देखेंगे कि लास्ट इसका जो ट्रेडिंग सेशन था वहां पास उसने 5.06% का मोमेंटम दिया है। तो 5.06% इन ए सिंगल ट्रेडिंग सेशन इज ए गुड मोमेंटम। और अपार्ट फ्रॉम दैट कि इसका जो डे चार्ट है, डे लाइन में हम अगर ट्रेंड लाइन देख रहे हैं तो ये भी सेम सेम स्टॉक इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया नहीं है। अगर ये जनवरी मतलब लास्ट 6 मंथ की ट्रेंड लाइन देख रहे हैं हम इसको और आगे ले जा सकते हैं। सपोज ये ट्रेंड लाइन अगर आगे भी जाती है तो ठीक है, ये तो फिर 1 साल पुराना हो गया। लास्ट लास्ट 6 मंथ में जो हम ट्रेंड लाइन देख रहे हैं उसने उसको ब्रेक नहीं किया है एंड जो कल का भी ट्रेडिंग सेशन है तो उसमें उसने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके एक अपवर्ड मूवमेंट दिया है। तो आप जितना भी अगर बैक ट्रेस करेंगे तो यहाँ पास भी जैसे ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके अपवर्ड मूवमेंट दिया तो एक अपवर्ड मूवमेंट देखने की उम्मीद है। तो एक ये स्टॉक भी आप रडार में रख सकते हैं। सो दोस्तों आज के ये टोटल 4 स्टॉक मैंने अभी डिस्कस किए हैं। 4 स्टॉक आप देख सकते हैं क्या मूवमेंट रहेगा, बट इसमें यही है कि ब्रेकआउट का वेट करें। ब्रेकआउट वेट होने पे ही हमें कंफर्मेशन मिलेगा क्योंकि चारों स्टॉक का जो मोमेंटम है दैट इज बुलिश साइन, बट एक बार ब्रेकआउट हो तभी हम कंफर्म कह पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर that content provided on this platform is for educational and informational purpose only and does not constitute financial investment or trading advice. You should consult with a licensed financial advisor before making any investment decision. तो आप कुछ भी खरीद बेच रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कांटेक्ट करें। ये सी वीडियो आपकी जानकारी और
एजुकेशनल पर्पस के लिए है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।